हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हम इस चैनल पर अपने कर रहे हैं क्या, क्लास 10th के लिए अपने एनसीईआरटी टॉप 50 क्वेश्चंस को, जो कि आप देख रहे हैं कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम जो कि लगा हुआ है मार्च के अंदर। तो सीबीएसई का जो बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है, क्लास 10th का, हम उसके लिए कर रहे हैं क्या, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस। इसके पहले ऑलरेडी हमने पॉलिनोमियल के लिए क्वेश्चंस 50 डाल चुके हैं वीडियो अपने चैनल पर। तो आप जाके उस वीडियो को भी देख लेंगे और फिर उसके बाद हम इस वाले वीडियो पर आप मूव करेंगे। ओके। तो आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चनों को, जिससे कि आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छा परफॉर्मेंस अपना कर सकें और दे सकें। चलिए शुरू करते हैं आज के हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और आप अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना बच्चे, ठीक है। साथ में लाइक कर लेना और कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट टॉपिक हम ज्योमेट्री ले सकते हैं क्या, ठीक, क्योंकि ज्योमेट्री से प्रूफ वाले क्वेश्चंस काफी अच्छे आते हैं। ओके, लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 1। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब आज जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं तो उसके ऊपर पूरे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसके साथ मैं आपको बता दूं बेटा कि मैं बीच बीच में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए भी छोड़ता जाऊंगा कि कुछ क्वेश्चन जो इजी इजी होंगे उनको आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे। देखिए फर्स्ट है, सब सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक आप एक बात याद रखेंगे, आप ये सभी जो है वो पी वाई क्यू क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फर्स्ट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन m minus 1 x square plus 2 m minus 1 into x plus 1 equal to 0 हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ये जो वर्ड लिखा है ना, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? तो देखो, द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन विच वन, m minus 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2m-1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इस इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, कंपेयर, ठीक है, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग विथ, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, वेयर ए इक्वल टू, आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है ए इक्वल टू क्या मिलेगा, m-1। बी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ से, 2 ब्रैकेट में m-1। और सी जो मिल जाएगा, सी इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, ये 1। अगर ये जो इसके रूट्स 0 हैं, ठीक है, इक्वल रूट्स हैं, तो क्या कहेंगे आप कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू होगा किसके, 0 के। जब टू रियल और इक्वल रूट रहते हैं तो ये जो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, 0 के, b इक्वल टू 0, ठीक है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यही क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। तो b की वैल्यू यहाँ रखी है आपने 2 ब्रैकेट m-1 इसका होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है m-1 और c कितना है हमारा यहाँ पर 1, c की वैल्यू यहाँ 1 है, ये 1 है, तो c हो गया 1 इक्वल टू 0। चलो इसको हमने सॉल्व किया तो 2 का स्क्वायर 4 और ये हुआ m-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम इस तरफ भेज देंगे तो 4 ब्रैकेट में m-1, तो एक m-1 से एक m-1 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या मिला यहाँ से कि m-1 इक्वल टू इस साइड भी, क्योंकि ये 1 टाइम डिवाइड जा रहा है, पूरा डिवाइड कितनी बार जा रहा है, 1 टाइम, तो m-1 इक्वल टू क्या हो गया, 1, ठीक। एक बार डिवाइड किया तो m इक्वल टू हो जाएगा क्या बच्चे, यहाँ से कि 1 प्लस 1, तो m इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा। लास्ट में नोट नोट कर दिया करेंगे आप कि हेंस m इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर का आंसर पे ज्यादा ध्यान रहता है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, सॉल्व करना है इसको। तो सबसे पहले आप फैक्टर करेंगे, √3 इंटू 7√3, इनका हम फैक्टर्स करके देखते हैं। तो ये क्या बनेगा, 7 इंटू 3, ये हो गया 21, ठीक। मतलब 21 के दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पर तो प्लस का 10 आ जाए, तो 7 प्लस 3 10, और 7 इंटू 3 मतलब ये 21 भी प्लस का 4। तो इसका मतलब हुआ कि हम मिडिल टर्म को, जो मिडिल में टर्म है 10x, इसको लिख सकते हैं क्या बच्चे, आप कहेंगे 7x प्लस 3x, ठीक है।
और इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे इक्वल टू 0 के। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसमें से आपको भी कॉमन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से कॉमन आपको अभी दिखाई देगा। तो जैसे ही हम इस 3 को आप लिखेंगे क्या, √3 इंटू √3, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 7 √3 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा √3x प्लस, और 7 बचेगा यहाँ से, इसमें से हम √3 कॉमन लेंगे तो इधर भी सेम बचने वाला होगा, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो अब देखो इनमें से ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ लिख लेंगे 3x प्लस 7, और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा बच्चे x प्लस √3, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कि √3x प्लस 7 इक्वल है जब 0 के, व्हेन √3x प्लस 7 इक्वल टू 0 के है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -7/√3, ठीक है। दूसरा, जब x प्लस √3 इक्वल है किसके, 0 के, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का √3। तो ये दोनों x की वैल्यू आ जाएगी। इन क्वेश्चंस को आपको लगा के दोबारा दोबारा प्रैक्टिस करते रहो, 2-3 बार, जिससे कि आपको, देखो प्रैक्टिस करने के लिए कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाए बच्चे लगा लिया करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 2ax प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो x² माइनस 2ax प्लस, इधर है, इसको हम a² माइनस b² को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये तो आइडेंटिटी है ना, आपने क्यों, बिकॉज a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या आइडेंटिटी। ओके, तो अब हम इन दो टर्म्स को, जो लास्ट में लिखा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी, इनको दो पार्ट में हमने ब्रेक किया। तो देखो अब मुझे क्या करना चाहिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ b से b कैंसिल, तो 2a मिल जाएगा, ठीक। लेकिन हमें जो चाहिए 2a किसका, माइनस। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ भी माइनस का, हम इस इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। अगर दोनों को ऐड करने जाएंगे तो a प्लस ए क्या मिल जाएगा हमें, 2a। लेकिन हमें एक्चुअली में दोनों माइनस के चाहिए, ये भी माइनस का चाहिए होगा और ये भी माइनस का चाहिए होगा, जिससे कि हम देखेंगे कि b हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे इस तरीके से, x² माइनस विच वन, a प्लस बी इंटू एक्स, फिर माइनस, फिर a माइनस बी इंटू एक्स, जिससे कि देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर भी ये मिल जाएगा हमें, और ऐड करने पर प्लस माइनस का 2a भी रहे, यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल 0 के, ठीक, ये अलग पार्ट है इक्वल 0 के अलग। चलो अब देख रहे हैं कि इन दोनों में से आप क्या चेक कर पा रहे हैं बच्चे, कि दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन लिया, ब्रैकेट में x माइनस, ये जो बचेगा ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ से माइनस, दोनों में देखो a माइनस बी है, तो माइनस के a माइनस बी टेकिंग आउट कॉमन, ब्रैकेट में x, और यहाँ से प्लस, क्योंकि हम माइनस जब कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चे, आप अंदर कहेंगे, आप यहाँ पर भी सर माइनस बचने वाला होगा, यहाँ क्या बचने वाला होगा बच्चे, आप कहेंगे यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट में ये सेम है, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे, x माइनस ए प्लस बी, और इन सेकंड ब्रैकेट ये x माइनस ए प्लस ए माइनस बी, यहाँ जो है ये जो है क्या है, माइनस है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर क्या है बच्चे, माइनस है बेटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो अब देखेंगे कि व्हेन x माइनस ए प्लस बी इक्वल है 0 के, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे a प्लस बी हो जाएगा। दूसरे में व्हेन x माइनस ए माइनस बी इक्वल है 0 के, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ठीक। तो इस ये हमें दोनों आंसर मिल जाएंगे। लास्ट में ये जरूर नोट करना है आपको लाइन के, हैंस the value of the value of x is क्या क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला आपके सामने फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
और इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है यहाँ से फैक्टर्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x -6 इक्वल टू 0। अब मुझे -6 के ऐसे फैक्टर करना है, देखो 6 इंटू यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट उठाएंगे आप तो 1, तो -6 के ऐसे दो फैक्टर करना है जो कि ऐड करने पर तो 2√2 आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 6 आए, ठीक है। तो हम क्या क्या ले सकते हैं, तो आप कहेंगे सर हम ऐसा करते हैं कि 3 2 जा 6 ले लेते हैं, सही है, 3 2 जा 6। लेकिन यहाँ देखो आप कि 2√2 चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 2√2। तो फिर क्या करना होगा, तो फिर इस तरीके से आप इसको एडजस्ट करके चलिए कि आपको इधर पे 6 भी मिल जाए। तो ऐसा करिए, यहाँ पर √3 लगा लीजिए और इसके साथ भी √3 लेके चलो, जिससे कि आपको यहाँ पर क्या मिल जाए, यही। लेकिन यहाँ अभी काम नहीं बनेगा क्योंकि मुझे चाहिए रूट कट। तो फिर ऐसा करके चलिए, यहाँ भी बच्चे √2 लो, यहाँ भी ठीक है, और यहाँ भी √2 लेना हो और इस किसी एक के साथ 3 लेके चलो, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, जिससे कि देखो ये मल्टीप्लाई करने पर भी माइनस का 6 आएगा, इनको ऐड करने पर भी प्लस के 2√2 आएंगे। तो हम मिडिल टर्म को लिख सकते हैं बेटा कि 3√2x -√2x -6 = 0। जैसे देखो हुआ क्या कि देखो 3 में से बन जाएगा तो 2√2 बचेगा इसमें। चलो इसको हमने लिखा x² प्लस 3√2x माइनस, अभी हम यहाँ से कॉमन नहीं लेंगे बेटा, यहाँ 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है। लेकिन 2 को क्या लिख लेंगे हम, 2 × √2 और 3 को एज इट इज 3 लिखा रहने देंगे। अब देखा कि फर्स्ट टू टर्म से हमें x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ x प्लस 3√2 आ जाएगा बेटा। इन दोनों में से माइनस का 2√2 कॉमन है, तो यहाँ पर भी x प्लस 3√2 बचेगा। तो देख रहे हैं कि x प्लस 3√2 और दूसरे ब्रैकेट में भी यही आ रहा है x -√2 इक्वल टू 0। तो अब क्या देखेंगे यहाँ से कि वैन x प्लस 3√2 इक्वल है 0 के, तो x इक्वल टू किसके हो जाएगा, -3√2 के। दूसरे में क्या लिखा है कि वैन x -√2 इक्वल है 0 के, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, ठीक। तो ये हमारी क्वेश्चन हो जाएगी सॉल्व। अगले क्वेश्चन को ऑलरेडी आई थिंक इस जैसा क्वेश्चन अभी हम देख चुके हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ये यहाँ पर लगा हुआ है, ये है ये वाला क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है, आप यहाँ इसको नोटिस कर पा रहे हो बेटा कि उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्यों है, देखो यहाँ पर आ रहा है माइनस का 4b² -a², मुझे इसके फैक्टर्स करना है। तो आप जरा ध्यान से देखना कि 4b को हम क्या लिख सकते हैं, 2b का होल स्क्वायर, और ये है माइनस का a², ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप कहेंगे सर ये तो a² - b² का फॉर्मूला हुआ, तो a प्लस b एक बार दोनों को ऐड करना होगा और एक बार दोनों को माइनस करना होगा, ये हो गए। लेकिन आप ध्यान दो, मुझे चाहिए माइनस के 2a। अब माइनस का 2a कैसा आएगा, जब मैं इसमें इसको माइनस का इसका प्लस का लेके चलूंगा तभी तो माइनस का 2a का रहेगा। तो एज इट इज यही दोनों फैक्टर्स आपको यहाँ पर लिख देना है मिडिल टर्म में। तो ये हो जाएगा x² - 2b प्लस a इंटू एक्स, और इधर से क्या रहेगा, प्लस, ठीक है, ये रहेगा प्लस यहाँ से 2b माइनस a इंटू एक्स, और इस वाले को लिखेंगे आप लास्ट में यही कि 2b प्लस a, और इसी के जस्ट नीचे ये 2b माइनस a इक्वल 0 के, ठीक। तो हमने इतने फैक्टर्स को ये लिख दिया। अब चेक करो कि देखो दोनों में 2b प्लस a और यहाँ भी 2b प्लस a रहेगा। तो इन फर्स्ट टू टर्म से हमने x कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर 2b प्लस a रहेगा, ठीक है। प्लस इसमें से देखो 2b माइनस a कॉमन, और ब्रैकेट में x माइनस 2b प्लस a ब्रैकेट के अंदर रहने का। तो अब क्या देख रहे हैं कि x माइनस 2b प्लस a जो कि ब्रैकेट में है, ये कॉमन फैक्टर हुआ। दूसरे में हो जाएगा x प्लस 2b माइनस a, ये इक्वल टू 0 के। तो क्या चेक कर रहे हैं कि वैन
एक्स माइनस टू बी प्लस ए इक्वल है 0 के, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? आप कहेंगे सर प्लस का टू बी प्लस ए। यहाँ पर देखो, जब एक्स प्लस टू बी माइनस ए इक्वल है 0 के, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का टू बी माइनस ए। तो ये आंसर अपना हो जाएगा। यहाँ जीरो लगाना है, इसमें नहीं लगाना। तो ये दोनों एक्स की वैल्यू हो जाएंगी प्यारे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो आपके सामने, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्रूफ का। ऐसे क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देखो, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 के, कह रहा है कि इक्वल रियल रूट्स हैं, तो प्रूव करना। देखो सबसे पहली लाइन कि कंपेयरिंग, सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं यहाँ से, कंपेयरिंग दी above equation, कंपेयरिंग दी above equation विथ किसके साथ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a इक्वल टू, कंपेयर किया 1 प्लस ए स्क्वायर, b इक्वल टू ए, क्योंकि यहाँ भी देखो b की वैल्यू यहाँ से b से भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा खाली क्या? 2a। ठीक। तो अगर x से x कैंसिल है तो b की वैल्यू टोटल ये आ रही है 2ab, ये पूरा रहेगा b की वैल्यू 2ab, और c की वैल्यू हो जाएगी क्या? b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इतना रहेगा। चलो अब कह रहा है कि इक्वल रियल रूट्स है, तो आप लिखेंगे फोर इक्वल एंड, ये स्टेटमेंट में रहेगी। इक्वल एंड रियल रूट्स, इक्वल और रियल रूट्स के लिए क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 के, इट मींस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर किसके? 0 के। तो बी की वैल्यू यहाँ रखी हमने 2ab इसका होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 प्लस ए स्क्वायर, और सी की वैल्यू है क्या? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल 0 के। तो अब मैं इसको यहाँ पर ट्रांसफर करने वाला हूँ इस साइड, तो आप देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से बच्चे देखेंगे आप क्या कि स्क्वायर जैसे आपने बोला, तो ये होगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना था। ठीक है, इसको हम इस साइड ले गए, तो प्लस का 4, ये होगा 1 प्लस ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो पहले देखो 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, 4 से 4 क्या हुआ? कैंसिल। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि मुझे बी स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना है, तो कुछ और नहीं, अब मल्टीप्लाई ही करना होगा। ठीक है, यहाँ से देखो, तो 1 प्लस 1 का मल्टीप्लाई किया इसमें हमने, तो बी स्क्वायर, फिर 1 का सी में किया तो माइनस का सी स्क्वायर, ए स्क्वायर का इसमें किया तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर का जब सी में किया तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चेक करो कि दोनों देखो ये कैंसिल आउट हो गए हैं। यहाँ बच रहा है क्या? ये बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को यही रहने दो जहां पर है, हम इस सी स्क्वायर को इस तरफ भेज देते हैं, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर को भी यहाँ भेज दिया। बस यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन, के अंदर 1 प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक हो गया। ये ये हमें proof करना था। वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट है क्वेश्चन, है ना? मार्किंग करके रखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इक्वल रियल रूट्स हैं, तो m की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। ऑलरेडी पता है, फोर इक्वल रियल रूट्स, क्या पढ़े अभी? फोर इक्वल रियल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स, इक्वल और रियल रूट्स के लिए क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू किसके होगा? 0 के। मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी या बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी, ये दोनों का मतलब एक ही है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू 0, या फिर मैं फोर ए सी को इधर ट्रांसफर कर दूं तो बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी। लेकिन यहाँ पर लिख के रखें आप कि ए इक्वल टू एम, बी इक्वल टू माइनस का 2 एम माइनस 1, और सी की वैल्यू है एम प्लस 2। अब इसमें पुट कर, बी की वैल्यू है माइनस का 2, और ब्रैकेट में एम माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, और ए है एम और सी है एम प्लस 2। तो यहाँ हमने देखा ये हुआ एम माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4m इंटू एम प्लस 2। पूरा सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा, कुछ इलाज नहीं है इसका। देखो 4 से 4 कैंसिल करो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मल्टीप्लाई एम स्क्वायर प्लस 2, ये दोनों कैंसिल आउट। इधर देखो 2m माइनस का है, यहाँ प्लस का है, इसको यहीं भेजो। 2m प्लस 2m दोनों प्लस के हो गए, यहाँ बचा है 1, तो 1 इक्वल टू 4m, तो m इक्वल टू हो जाएगा 1/4। ये हुआ इस सवाल का आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन एक से एक बेहतरीन है, सीबीएसई ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं 2022-23 के एग्जाम्स में। नेक्स्ट है कि अगर इफ x की वैल्यू -2 है इन द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना है। चलो, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हेन x इक्वल टू -2, सो पुट व्हेन x इक्वल टू -2 the quadratic equations the quadratic equations will be इक्वल। ये दोनों कैसी होंगी? इक्वल, क्योंकि उसने कहा है कॉमन सॉल्यूशन है दोनों। ठीक है, विल बी इक्वल फॉर ए कॉमन सॉल्यूशन, फॉर अ कॉमन सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन कॉमन है। तो बस यहाँ दोनों को बराबर कर दिया हमने कि ax स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3a इक्वल होगा किसके? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी। ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सही है कि नहीं? चलिए यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे, एक सेकंड, क्योंकि दोनों के कॉमन सॉल्यूशन है, तो कॉमन सॉल्यूशन के लिए दोनों इक्वल नहीं, दोनों की वैल्यू बराबर भी नहीं रखना है, मुझे दोनों को 0 के बराबर ही लेके चलना होगा, आपको भी। तो बस यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ, x इक्वल टू -2 रखा हूँ, तो a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस ये -2 -3a इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4a, तो 4a -2 -3a इक्वल टू 0, 4a में से 3a माइनस करेंगे तो a, तो a -2 इक्वल टू 0, a इक्वल टू कितना आ गया? 2। अब दूसरी वाली इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, इसमें भी रखेंगे x के प्लेस पर -2 यहाँ माइनस के 2b प्लस का b, तो ये हुए 4, इधर पे 2b में से b घटाएंगे तो माइनस का b, तो b बराबर हो जाएगा हमारा 4। लेकिन हमें फाइंड क्या करना था? तो हमारा देयरफॉर, आप आंसर अपने लिख देंगे देयरफॉर, या ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बी, ये मुझे फाइंड करना था। देयरफॉर ए स्क्वायर बी विल बी, क्या होगा? ये ए की वैल्यू रखिए तो स्क्वायर, और बी की वैल्यू रखिए यहाँ पर 4, तो ये हो गया 4 मतलब 16 आंसर। क्लियर? वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। अगला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन हैज रियल इक्वल रूट्स। ठीक है, इसके रियल इक्वल रूट्स हैं। तो पहले देखो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x-4 और इधर से x-2 प्लस x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये कहीं से भी क्वाड्रेटिक नहीं है, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा बच्चे। किसमें मल्टीप्लाई? इन दोनों का आपस में, तो p इधर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x फिर माइनस के 4x, 4 टू जा 8, आपने इसका मल्टीप्लाई किया, x का x में एक्स स्क्वायर, x का -2 में माइनस का 2x, -4 का x में माइनस के 4x, 4 टू जा 8 और माइनस माइनस प्लस, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ये हो। इसको हमने सॉल्व किया फर्दर, तो p अंदर मल्टीप्लाई कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये 4, ये 6, तो यहाँ लिख दो 6xp प्लस ये हुई 8p प्लस ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। अब जितने एक्स स्क्वायर वाले टर्म है उनको साथ में लिखो कि p एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जोड़ मत देना कि p प्लस 1। यहाँ देखिए ये है 6px और यहाँ है माइनस के 2x। ठीक, यहाँ है 8p और यहाँ है
प्लस वन इक्वल टू जीरो, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में पी प्लस वन बचेगा, यहां से दोनों में से टू कॉमन और एक्स कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा कितना आपका, यहाँ से थ्री और यहाँ से प्लस का वन, थ्री पी प्लस वन यहाँ से बचने वाला, और ये तो लास्ट में सी की वैल्यू दी गई है, मतलब ये कुछ और नहीं ए है, ये इसमें बी, और ये जो है आइटम सी है। अब फोर इक्वल रियल रूट्स के लिए आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, फोर इक्वल एंड फोर इक्वल एंड रियल रूट्स क्या फाइंड करना है, पी की वैल्यू क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी, ठीक है। जहां बी की वैल्यू दिख रही है ये है माइनस का टू थ्री पी प्लस वन, तो रख दीजिए यहाँ पर माइनस का टू ब्रैकेट में थ्री पी प्लस वन इसका होल स्क्वायर इक्वल टू फोर, ए है पी प्लस वन और सी है यहाँ पर एट पी प्लस वन, ये आ गया, ठीक। तो बस इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा, तो मुझे थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा नेक्स्ट पेज का, तो मैं नेक्स्ट पेज पर ये लिखने जा रहा हूँ, ये यहाँ पर, तो यहाँ से देखो माइनस के टू, इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये तो अलग क्वेश्चन है, माइनस के टू, इधर पे थ्री पी प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, इक्वल फोर ब्रैकेट में पी प्लस वन और दूसरे ब्रैकेट में एट पी प्लस वन, ये सॉल्व किया हमने, आई थिंक कोई गलती नहीं की हो, बस सब कुछ सही चल रहा हो। हाँ सही है, इधर भी चेक कर लिया सही है, ठीक है, सॉल्व किया, टू का स्क्वायर फोर, ये हुआ थ्री पी प्लस वन का होल स्क्वायर, ये फोर और ये p प्लस वन और यहाँ से एट पी प्लस वन, तो फोर से फोर कैंसिल, ये बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब थ्री पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री पी इंटू वन इक्वल टू पी का मल्टीप्लाई करो यहाँ पर एट पी स्क्वायर, पी का वन में तो पी, फिर वन का एट में एट पी, वन का वन में तो वन, यहाँ से मिला हमें एट पी स्क्वायर प्लस नाइन पी प्लस वन, और इधर से मिला नाइन पी स्क्वायर प्लस वन, और ये थ्री टू जा सिक्स पी, माइनस करिए यहाँ से नाइन पी स्क्वायर माइनस एट पी स्क्वायर, यहाँ देखो सिक्स पी, इसमें से घटाएंगे हम नाइन पी, यहाँ वन से वन कैंसिल आउट इक्वल टू जीरो, यहाँ से बचा पी स्क्वायर माइनस टू पी इक्वल टू जीरो, पी कॉमन, ब्रैकेट में p माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो व्हेन p इक्वल टू जीरो, तो और p माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा टू, तो p की दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो जीरो और दूसरा मिलेगी p की वैल्यू टू, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अब देखो क्वेश्चन में अगर मैं p की वैल्यू जीरो कर देता हूँ, यहाँ से p की वैल्यू जीरो कर देता हूँ, तो ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतनी बचने वाली है, ठीक है, तो p की दोनों वैल्यू सही है यहाँ पर, ये भी और ये भी। आई थिंक आपने इसको अगर लिख लिया होगा तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जिससे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है हमारी स्क्रीन पर उसको सॉल्व कर सकें। ओके दोस्तों, ठीक है बच्चों, हम ये हटा दें, आप इसको नोट कर लेना अपने डायरी में या, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेना यहाँ से, इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन इज 13/21 more than the product of the roots, then find the value of k, कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट दी roots of the quadratic equation, roots of the quadratic equation are क्या है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स, लिखा है ना कि सम ऑफ द रूट्स इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ, इससे इसने ज्यादा है, तो उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का बी अपॉन, यहाँ रख दिया,
ठीक, रूट्स का योगफल, यहाँ पर ये 13/21 और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, C/A। जहां पर आप देख रहे हैं कि b की वैल्यू -11 है, a ये रहा, और c जो है k-23 रखते जाइए। b की वैल्यू -11 तो माइनस ऑलरेडी है, और माइनस का 11, a है k इक्वल टू 13/21 और c की वैल्यू है k-23 और a है k। सॉल्व किया हमने, यहाँ से इसको यहाँ पर ले गए हम पहले तो ये हो गए अपने बच्चे, यहाँ पर ये हुए 11/k, इसको यहाँ लाओ k-23/k, ये भी हो जाएगा इक्वल टू 13/20। इसको फर्दर सॉल्व किया हमने, दोनों में से k एलसीएम, इधर आया 11 माइनस k प्लस 23 इक्वल टू 13/20। इधर सॉल्व किया 23 में 11 ऐड किए तो 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34 माइनस k, और क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ करेंगे, इधर लिखो 21, इधर पे 13 k। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 चौको 84 की 4 हासिल आई 8, 21 या 63, 63 में 8 जोड़ेंगे तो 8 3 11 71, हो जाएंगे 714 माइनस 21 के बराबर 13 के। इनको जरा सॉल्व कर लो, 714 बराबर 13, ये प्लस 21 के, ये दोनों के, तो ये हुए हमारे ऐड करने पर कितने, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34 के। ठीक है। जहां पर ये 714 क्या था, तो आप देखो यहाँ पर कि 34 के की वैल्यू जो है ये 714 है। 714 का मतलब था 21 गुणा 34, यही तो था, 21 गुणा 34 सभी तो है 714। तो यहाँ 34 से 34 कैंसिल, के बराबर हो जाएगा 21। के की वैल्यू आ गई बच्चे कितनी, 21। ये आंसर हो जाए। ये भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन टाइप का है, लगाने बिल्कुल कंपलसरी। तो अगला क्वेश्चन ऑलरेडी हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये आपको होमवर्क के लिए इसका प्रैक्टिस करना है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन सेम ऐसा कर चुके हैं। ठीक, इसको देखिए, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है। रूट्स कैसे हैं, इक्वल रियल रूट्स। तो आपको बस यही रखना है कि b² इक्वल टू 4ac, जहां पर a की वैल्यू ये रही है 2k, और b की वैल्यू है -14 और c की वैल्यू है 25। इसमें रखिए आपके की वैल्यू फाइंड। तो इसको भी आप प्रैक्टिस के रूप में सॉल्व करें। ठीक है, रिवीजन वर्क। ठीक, प्रैक्टिस। चलिए इसको देख लेते हैं, सॉल्व करना है इसको हमें, और x की वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्व 4x। तो यहाँ से सभी में हमने क्या किया कि पहले आप 5 एलसीएम ले लो। देखो सॉल्यूशन में कि हमने 5 2 जा 10 एलसीएम, तो 10 एलसीएम होगा यहाँ से, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 एक्स स्क्वायर, यहाँ से 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 रहेगा, इक्वल टू 1 माइनस 2x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई इस साइड, 10 माइनस 20x। इधर भेजा हमने इसको 25x स्क्वायर, इसको यहाँ लाओ तो ये प्लस के 20x, 10 को यहाँ लाओ तो इधर पे 4 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हुआ 25x स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 6 इक्वल टू 0। अब मुझे 25 और माइनस 6 के फैक्टर्स करना है, तो क्या होंगे, 25 से जब 25 का 150 होता है। ठीक है, अब मुझे चाहिए कितना है, 20 है। तो 20 कैसे आएगा भाई, देखो 20 किसी तरीके से आ सकता है क्या, तो देखो इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं। एक तो होते हैं 30 25 15, 150 ये हुई, 25 छक्का 150 ये भी, 15 धम 150 ये भी हो जाएंगे। सही है कि नहीं है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, प्लस के 20। तो कोई और तरीका लगाते हैं फिर, तो ये 20 चाहिए, तो क्यों ना हम इसके फैक्टर ही कर देते हैं सीधे सीधे। देखो 5 या 15 दूनी 30 और 25 ये रहे। सही है, तो यहाँ 5 10 5 3 15, इससे तो नहीं 25 25 3 दूनी 6, यहाँ से भी नहीं होना भैया सेट। तो 5 3 5 3 15 दूनी 30, ये भी नहीं है, 5 दूनी 10
और ये 5 के लिए 15, यहाँ से भी सेट नहीं बैठ रहा। मैं एक बार दोबारा दिखलाता हूँ। 5 और 2 का एलसीएम हुआ 10, 2 पंचे 10, पचम 25 एक्स स्क्वायर, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, माई इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स, 10 का मल्टीप्लाई 10 माइनस 20 एक्स, सही है। 25 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 10 माइनस 10 दूनी 20 एक्स, 20 को इस तरफ लाए प्लस का 20, 10 यहाँ लाए, 10 में से 4 गए माइनस के 6, यहाँ तक तो सही है। 25 छक्का 150 माइनस के 150। तो अब और कुछ सोचें क्या? 5 दूनी 10, नहीं, पचम 25, 25 में से जाएंगे, नहीं बचेंगे। तो अब यहाँ पर आप ऐसा करिए कि जब इनके किसी की भी फैक्टराइज ना हो ना, तो आप सीधी तरह चल लें। एक्स इक्वल टू माइनस बी, पहले कंपेयर कर लेना इससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब कहीं कुछ ना फैक्टर तो आप बस सीधी तरह चल। तो ए इक्वल टू 25, बी इक्वल टी, और सी की वैल्यू है माइनस का 6, यहाँ रख दो। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये श्रीधराचार्य। तो माइनस बी की वैल्यू -20 प्लस माइनस रूट 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25 इंटू -6, ये सी की वैल्यू अपॉन 2 इंटू 25। चलिए इसको सॉल्व किया हमने। माइनस का 20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर, ये 400 माइनस, इसको हमने सॉल्व किया। 25 छक्का 150, 150 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का 50, 600 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 10, ये प्लस में रहेगा, और ये 25 दूनी 50। यहाँ से मिला माइनस का 20 प्लस माइनस, ये हुए सीधे 1000, और 1000 का मतलब होता है 10√10। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 20 प्लस माइनस 10√10 बाई 50। पूरे में 10 का डिवाइड दे दिया है, तो 10 2 जा 10 1 जा, मतलब ये 10 और 10 5 जा। तो ये हो जाएगा आंसर -2 प्लस माइनस √10/5। तो इसके दो रूट्स रहेंगे कौन कौन से? ये जो मैं यहाँ नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ। पहला रूट्स होगा -2 प्लस √10/5, और दूसरा होगा इसका -2 माइनस √10/5। ठीक है, तो ये जो दो आंसर होंगे इस पीछे वाले सवाल के, इसके, ये होगी एक्स की वैल्यू। इसको नोट कर लेना आप कॉपी में अपने और सॉल्व करना। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए, अगला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच, अभी ऑलरेडी किया हमने, तो होमवर्क फिर से याद रखो। RW रिवीजन वर्क में डालो, तो डिवीजन वर्क RW। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन, देन फाइंड द 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो क्या करना है, देखो पहले ये निकालना है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम लेंगे ना अल्फा बीटा, तो बीटा का यहाँ मल्टीप्लाई अल्फा का यहाँ, ये निकाल। ये क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और ये क्या होता है सी अपॉन ए। मतलब अल्टीमेटली ऐसे कैंसिल, मुझे सिर्फ ये फाइंड करना है बेटा, माइनस का बी अपॉन सी। और देखो बी की वैल्यू क्या है इसमें, सिर्फ +1, तो यहाँ रखा। यहाँ सी की वैल्यू क्या है, -1, ये रखा। 1 में 1 का डिवाइड दिया, आंसर भी आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इस तरीके से सॉल्व करना। नेक्स्ट है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन हैज रेशनल रूट्स। ठीक, इसके रूट्स कैसे हैं, रेशनल है। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बताना है। रेशनल का मतलब होता है क्या, कि 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4। रेशनल है मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके है, 0 के। तो बी की वैल्यू रखो के स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, मतलब -4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बराबर, माइनस माइनस के प्लस रहेंगे ये तो पूरे सभी, ये हुई प्लस 400 को 16 दूनी 32। ठीक है, इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर बराबर 32, के बराबर √32, और √32 का मतलब होता है क्या, 16 दूनी 10। 16 का मतलब होगा कितना, 4√2। लेकिन 4√2 तो है नहीं, सही क्या नहीं है? तो इसका आंसर लीस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर द के, आई थिंक या तो फिर यही होना चाहिए, है ना? तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन हैज रेशनल, तो आई थिंक √2 होगा।
क्योंकि अगर मैं k की जगह पे √2 रखूंगा, ये हो जाएगा 2√2, यही होगा पहला वाला। सही है, ये नहीं। कि देखो अगर मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ, 2x² प्लस, अगर हम k की जगह पर 2√2 लिखते हैं, माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो ये फॉर्मूला बना, ये बना √2x का होल स्क्वायर प्लस ये हुआ 2 इंटू एक्स, और ये -2 का होल स्क्वायर। देखो इस तरीके से बनेगा। तो कहीं गड़बड़ तो नहीं, सिर्फ 2 लगने में तब भी आएगा क्या? थोड़ा देखना इस सवाल को जरा, नहीं चल रहा है माइंड, अच्छे समझ लेना। मैंने पीडीएफ में तो आपको दे रखा है, तो आप यहाँ से वीडियो को पोस्ट करके अपना क्वेश्चन को डाउनलोड, क्वेश्चन को ये सेव करके कहीं लिख लो, फिर इसको जरा लगा के। आई थिंक आंसर इसका पहला ही होना चाहिए। लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, मतलब b² - 4ac, तो इसका मतलब है कि b² - 4ac मस्ट लेस देन 0, ये होना चाहिए। तो अगर मैं ये रखता भी हूँ कि b² का मान k² - 4a का मान 2 और c का मान -4 लेस देन 0, तो ये हो जाएगा k², 4 × 4 = 16 प्लस के 32 रह रहा है, ये लेस देन 0, तो ये 4 है। थोड़ा सा देख लीजिए आप बच्चे। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2/3 एंड 2/3, ये जीरोस हैं। तो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस देखो पॉलिनोमियल निकालो, कुछ मत करो, पॉलिनोमियल निकाल के देख लो। पॉलिनोमियल का x², पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये करिए x² माइनस, इन दोनों को सम करो, -2/3 +2/3, तो अब देखो खुद बेटा, ये तो 0 हो गए, प्लस ये -2/3 इंटू 2/3, तो इतना बचेगा x² - 4/9। देखो जहां ये आंसर है वही आंसर होगा, तो ये होगा x² और -4/9। तो इसको अगर हम सॉल्व भी कर लेते हैं, चलो, तो ये होगा 1/9, 9x² - 4, ये कहीं मिला 1/9, 9x² - 4, 9 तो एलसीएम में रहेगा, 1/, आई थिंक सब सही है, यहाँ माइनस में होना चाहिए बस। आंसर कहीं ना कहीं गलत है, आंसर में गड़बड़ है, वरना मैं तो इसके साथ जाऊंगा ना, x² - 4, प्रिसाइज लेना है तो। हम्म, वरना ये आंसर सही है, ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है, which of the following is a quadratic polynomial with zeros 5/3 and 0? quadratic polynomial का फॉर्मूला x², so remember that x², sum of zeros into x plus product of zeros equal to 0, जहां सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा बीटा की वैल्यू है 5/3 प्लस 0 इंटू एक्स, प्लस इसकी है 5/3 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। इसको हमने देखा कि ये मिला x² - 5/5x/3 इक्वल टू 0। अब इधर से ऑप्शन तो मुझे कहीं ऐसा नहीं मिल रहा है, तो मैंने यहाँ से x को 3 एलसीएम दिया, 3 एलसीएम हुआ हमारा, ठीक है, 3 एलसीएम हुआ। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था, अच्छा अच्छा अच्छा, इक्वल टू 0 रहेगा, तो इसको हम यहाँ भेज देंगे फिर तो। इसको यहाँ भेज देंगे तो ये इतना बचेगा, 9x² - 4 इक्वल टू 0, ये आंसर रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं मुझे पहला आंसर दिखना चाहिए, इसका जो दिखना चाहिए ना बच्चे, पहला आंसर दिखना चाहिए, क्योंकि 5 नहीं आएगा। हम्म, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, ये रहा। तो इसमें अगर मैंने 3 एलसीएम लिया तो ये होगा 3x² - 5x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0, तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई, ये सब 0, यहाँ बचा 3x² - 5x इक्वल 0, दोनों में से x कॉमन, तो ब्रैकेट में 3x - 5 आंसर। तो लेकिन इसमें आंसर कहीं नहीं है, ये समस्या है। हम्म,
3x माइनस 5 आंसर 3x माइनस 5, ये तो 9 हो रहा है। कुछ गड़बड़ है यार आंसर में, नहीं तो फिर तो यही होना चाहिए था, मुझे तो लगता है कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है आंसर में, ये सही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन, देन फाइंड द अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको फाइंड करने के लिए ऑलरेडी हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में डिस्कस किया है कि देखो ये ऐसे आता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा। इस तरीके से इसे सॉल्व करना होगा, आपका आंसर आ जाए। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां से फाइंड कर। नेक्स्ट देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, कहता है कि हाँ फिर से वही, ये देखो जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। आपको मैं इसमें ट्रिक बताऊं बेटा, ट्रिक ये है सम ऑफ जीरोस, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो जिनका मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 10 आए वो आंसर है, ये प्लस का 10 देगा, ये भी प्लस का 10 देगा, ये दोनों माइनस के 10 देंगे। लेकिन ये देखो कि फॉर्मूले में होता है एक्स स्क्वायर माइनस इनका सम इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आप देख रहे हैं कि ऐड कर मल्टीप्लाई करने पर तो इन दोनों से माइनस का 10 आ रहा है, लेकिन ये देखो कि इन दोनों में से मुझे प्लस का 3x चाहिए। कैसे? आप 5 में से 2 माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा, देखो 2 माइनस 5, तो बचेगा क्या, माइनस का 3, और ये आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, मतलब ये पहला आंसर होगा, ये भी नहीं, ये आंसर मिल जाए। अगला देखो अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन, द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो हमें निकालना, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x फिर माइनस 1 इक्वल 0। अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन है, माइनस बी अपॉन है, और यहाँ बी की वैल्यू क्या है, यही 0 है, ये कुछ भी बना रहे तब भी आंसर 0 हो जाएगा। तो ये रहा सम ऑफ जीरोस। नेक्स्ट पूछा गया है फिर से, देखो ये निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ जीरोस का मतलब माइनस बी अपॉन है, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन है। ठीक, तो ये बचेगा माइनस का बी बाई सी। जहां बी की वैल्यू देखो क्या है, माइनस का 3, तो रख दीजिए माइनस, और ये भी माइनस का 3 है, और सी की वैल्यू माइनस का 7, तो ये रखा माइनस का 7, तो माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर बचा -3/7, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है वन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जब वन जीरो, लेट 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 करना होगा इसमें आपको, लेट वन जीरो, लेट दी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, हाँ लेट दी वन जीरो इक्वल अल्फा, तो अदर जीरो इक्वल टू 1/अल्फा। ठीक, उसने कहा है कि एक जीरो दूसरे का अपोजिट रेसिप्रोकल है, तो हम यहां से फाइंड करेंगे बेटा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहां निकालना होगा आपको प्रोडक्ट ऑफ ZROES जीरोस, क्या होता है C अपॉन ए, और यहाँ अल्फा इंटू 1/, सी की वैल्यू देखो ये रही पूरी माइनस के माइनस 2, और ए की वैल्यू ये रही 6, इसको रख दे, ये कैंसिल आउट, 6 इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के प्लस 2, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू माइनस के, 4 इक्वल टू माइनस के, तो के इक्वल टू माइनस का 4, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कंपेयर इट्स, कंपेयरिंग विथ किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो ए इक्वल टू बी इक्वल टू -9 और सी इक्वल टू 4 रही। अब क्या चाहिए आप, सम ऑफ जीरोस, ये सम ऑफ ये आपका रूट्स है, तो माइनस का बी अपॉन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो सी अपॉन है, रख दो यहाँ पर, माइनस बी की वैल्यू है -9, ए है
आंसर हो गया 9/2। सी की वैल्यू है 4, ये है 2, तो ये हो गया 2 आंसर। ठीक। अगला, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन एंड हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो 4x² माइनस 5 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे इसका हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ठीक है, इससे हमने क्या किया, कंपैरिजन। तो a इक्वल टू क्या मिला 4, b तो है नहीं तो 0, और c की वैल्यू है -5। अब देखना है मुझे क्या, नेचर ऑफ द रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये आ डिस्क्रिमिनेंट। b रखा हमने 0² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है -5। यहाँ रखा हमने 4 चौके 16 पंचे 80 प्लस के 80, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 0। अब देखो, इफ d इज ग्रेटर देन 0, जब d क्या हो 0 से बड़ा हो, देन इस कंडीशन में क्या होता है, दी रूट्स आर, रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब डिस्क्रिमिनेंट डिस्टिंक्ट, ठीक, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट्स। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट्स, ये हो गया नेचर ऑफ द रूट्स, आंसर। फिर से देखो वही क्वेश्चन अभी हमने किया है। ये आंसर नहीं है इसके। अगला देखिए, अभी हमने किया है इसको भी, चलो ये भी अभी शायद किया है, -3/7, और ये भी बताया रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। ठीक है, ये नहीं किया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन हैज टू इक्वल रियल रूट्स। तो पहले मल्टीप्लाई कर लो बेटा इसकी, p(x² माइनस 2p(x) प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, a की वैल्यू है p, b की वैल्यू है -2p और c की वैल्यू है 6। क्यों, क्योंकि आपने इसका क्या किया, कंपेयर, कंपेयरिंग विथ, इससे ये लिखना होता है एग्जाम, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो अब हम इसमें फाइंड करेंगे, अब यहाँ कंडीशन दे देंगे आप, 4 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, दो इक्वल और रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के, मतलब b² बराबर किसके होता है, 4ac के। b की वैल्यू रखो यहाँ 2p², 4 a की वैल्यू है p और c है 6। इधर सॉल्व किया, p² इक्वल टू 4 इंटू p इंटू 6, तो 4 से 4 कैंसिल, एक p से p कैंसिल, यहाँ बचा p, तो p बराबर हो जाएगा कितना हमारा, ये 6 आंसर। ठीक है। अच्छा, p की वैल्यू 0 नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, p 0 हो गया फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी ये। नेक्स्ट देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स ये दिए गए हैं, मतलब ये अल्फा और बीटा है, ये अल्फा ये बीटा। तो फॉर्मूला पता है आपको, x², रूट्स का सम, रूट्स का योगफल और रूट्स का गुणनफल, ये रहा। तो इन दोनों को पहले हमने ऐड किया, जोड़ा, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, इनको गुणा किया हमने, 2 प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस √3 बराबर 0। सॉल्व किए, से √3 से √3 कैंसिल, 2 और 2 4, तो ये होगा -4x, और माइनस का 4x कहाँ है, ये इक्वेशन में। ठीक है, आगे सॉल्व करो करो आपकी इच्छा, ये 2 का स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ मिल जाएगा x² माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 आंसर। चलिए फिर से दिया गया आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलरेडी किया है हमने। अगला आ गया है कि जब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो c की वैल्यू क्या होती है। तो जब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर किसके होता है, 0 के। तो b² बराबर क्या होता है,
4ac हो जाएगा। ये तो c की वैल्यू फाइंड करना है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहेंगे कि बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये हो जाएगा सी, ऑप्शन डी। चलिए अगला है कि इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस वन आर 2 एंड -3 देन ए और बी क्या हो। देखो अगर ये इसके जीरोस हैं तो इसका मतलब है, देखो व्हेन, अच्छा ऑप्शनल है तो फिर इतना दिमाग क्यों लगाऊं, व्हेन 2 और -3 आर द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, इसका मतलब दो रखने पर ये इक्वेशन पूरा जीरो हो जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो कब होगी, जब ए की हम एक्स की वैल्यू दो रखेंगे तो टू, तो यहाँ ए प्लस वन, यहाँ पर टू प्लस बी इक्वल टू जीरो, सॉल्व किया, 4 + 2a + 2 + b इक्वल टू जीरो, तो ये बन गया 2a + b और 4 और 2 6 बराबर जीरो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसने कहा अगर -3 रखेंगे इसमें तब भी ये जीरो हो जाएगा पूरा, क्योंकि इसी का ही तो जीरो है, तो -3 का स्क्वायर a+1 -3 + b बराबर जीरो, ये हुए 9, माइनस का मल्टीप्लाई तो -3a -3 + b इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से मिला -3a + b और से 3 घटाएंगे तो 6 इक्वल टू जीरो। सही है, दोनों को सॉल्व किया हमने, यहाँ रखा हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ लिखो, ये है कि 2a + b + 6 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ ये रखे हैं -3a + b + 6 इक्वल टू जीरो। हम दोनों को सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट किया, प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, मतलब सब कुछ हट गया यहाँ से, 3 to 5 इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा जीरो। अगर ए की वैल्यू जीरो है देखो इक्वेशन में, तो आप कहेंगे -3 इंटू ये जीरो प्लस बी + 6 इक्वल टू जीरो, तो बी इक्वल टू -6, तो ध्यान रखो ए जीरो और बी क्या आ गया हमारा -6 आंसर। नेक्स्ट दिया गया फिर से देखो अल्फा बीटा जी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, जीरोस है, हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो पहले से हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इनका सम कर लेते हैं, इससे हम ये निकाल लेते हैं कि सम क्या होगा ऐसे इक्वेशंस का। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन, इधर b की वैल्यू है -7, तो रख दो -7, और a की वैल्यू है 1, तो ये करेक्ट आ जाएगा 7, और सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ये रहेगा c अपॉन, c है 10 और a है 1, तो ये आ गया 10। अब उसने कहा एक ऐसी इक्वेशन बताइए जिसके जीरोस ये हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं क्या, हम्म, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बराबर जीरो। यहाँ हमने इसको हटाया, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा है 7 का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा है 10, ये रखा हमने, ये दिया गया हमें अल्फा इंटू बीटा 10 का होल स्क्वायर रख देंगे। सॉल्व किया हमने, एक्स स्क्वायर -49 -20 इंटू एक्स प्लस 100, तो फर्दर आ गया आंसर हमारा एक्स स्क्वायर -29x प्लस 100 आंसर, ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ओके, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम, पर आगे क्वेश्चन देखो अगला पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16, टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। इनमें से कुछ मैं करूंगा, कुछ आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है आपकी। देखो ये दिया गया है एक्स स्क्वायर -0.04 इक्वल टू जीरो, तो एक्स क्या हो जाएगा 0.04 इतना रहेगा, तो एक्स इक्वल टू ये
प्लस माइनस 0.04। तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 0.2। 2 का 0.2 का स्क्वायर है 0.04। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ b की वैल्यू है माइनस का 4 और 4a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। सॉल्व किया 16 माइनस 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। तो ये होगा माइनस का 8। तो और देख रहे हैं क्या कि d इज लेस देन 0। d क्या है 0 से छोटा। ठीक है, तो सिंस d is less than 0, then the roots, the nature of the roots, nature of the roots will be, क्या होगा, इमेजिनरी। ये होंगे इमेजिनरी, इमेजिनरी। नेक्स्ट है फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ k, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। रियल रूट्स हैं k की किस वैल्यू के लिए। तो वही बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। बी की वैल्यू रखी यहाँ पर 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू के। रखो यहाँ 16 माइनस 4 के इक्वल टू 0। तो 16 बराबर 4 के, तो के बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, ये तो हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर इट्स द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। रूट्स जो है वो रेसिप्रोकल है इसलिए एक दूसरे के। तो लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन, क्या क्या रूट्स होंगे, एक अल्फा और दूसरा 1/अल्फा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। तो यहां में फाइंड करना है क्या भैया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जब भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ जाए ना तो प्रोडक्ट निकालो। तो सी वाई मतलब अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू सी वाई ए। इससे ये कैंसिल, जिससे कि 1 बचता है। यहाँ सी की वैल्यू है की और ए की वैल्यू है 3, तो के बराबर हो जाता है सीधा 3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक्स की वैल्यू 3 है, तो बताइए कि के की वैल्यू क्या होगी। रख दीजिए इसमें, पुट एक्स इक्वल टू 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 के इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हुए 9 माइनस 6 के माइनस 6 इक्वल टू 0। माइनस 6 के, 9 में से 6 माइनस करेंगे प्लस के 3, तो माइनस 6 के इक्वल टू माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, के बराबर हो जाएगा 3/6। इसका मतलब है 1/2। ठीक है, चलो अगला है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन हैज टू इक्वल रियल रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इक्वल रियल रूट्स हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। इट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू किसके होगा, 0 के। इसका मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर किसके होगा, ac के। यहाँ लिख लेंगे कि a की वैल्यू है p और b जो है वो माइनस के 2√5। कंपेयर करते हैं ना x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, और c हो जाएगा कितना हमारा 15। यहाँ रख दीजिए बेटा वैल्यू। तो यहाँ माइनस के 2√5 एक्स स्क्वायर 4a मतलब p और c है 15। तो ये 15 चौको 60p और 2 दूनी 4 पंचे 20 हो जाएंगे 20। 20 दिया 60, ये बन गया। तो 1 इक्वल टू 3p, तो p बराबर क्या हो जाएगा 1/3 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन ऑफ दिस आंसर इज 6 टाइम्स। ये आपको होमवर्क मिला, सीबीएसई 2017 का पूछा हुआ है। इसमें देखो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक मैं अभी इसको करा चुका हूँ पहले, तो मुझे ऐसा लग रहा है। करा चुके हैं, मैं देख लेता हूँ पीछे, कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया है। हम्म, हम्म, कहीं ना कहीं तो ये है क्वेश्चन, मुझे इतना याद आ रहा है। तुम भूल गए हो बेटा, हमें पता है कि तुम भूल गए हो, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किया है। ये देखो ऐसा, ये रहा।
एक तो ये रहा, बस यही है वो। हम्म, कोई नहीं, चलो इसी जैसा है लगभग, तो हम कर लेते हैं उसको भी। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं करेंगे, हम यहाँ सॉल्यूशन करने के लिए ही बैठे हैं आपके साथ में। जो सेम सेम क्वेश्चन है, बस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ कि प्रैक्टिस भी जरूरी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए, इसका मुझे फैक्टर्स करना है। तो √2x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ आप 5 और, हाँ, 10 के फैक्टर करेंगे तो आप कहेंगे 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2x², इसको क्या लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5√2। लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि अभी आपको टू में चेंज करना है। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे हम, इसको लिखेंगे √2 × 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन, तो यहाँ से बचेगा √2x+5, यहाँ से √2 कॉमन, ब्रैकेट में √2x+5 इक्वल टू 0। तो यहाँ मिला x+√2, और दूसरे ब्रैकेट में √2x+5 इक्वल टू 0। सो व्हेन x+√2 इक्वल है 0 के, तो x इक्वल हो जाएगा -√2। व्हेन √2x+5 इक्वल है 0 के, तो √2x इक्वल टू -5, और x इक्वल टू -5/√2। तो आप लास्ट में जरूर लिख दिया करेंगे कि हेंस x इक्वल टू -√2, कॉमा 5/-5/√2 आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि रियल रूट्स हैं, तो k की वैल्यू फाइंड। तो क्या ही दिक्कत है भैया, इसमें तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस इसकी। ये देखो, सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, क्या करेंगे देखो ध्यान से। √2x+9 इक्वल टू, इसको यहाँ ले जाओ, 13 - x का होल स्क्वायर। दोनों साइड का हमने किया स्क्वायर, तो ये होगा 2x+9, ये हो जाएगा a² + b² - 2ab, 13×2 = 26x। अब इसको हमने यहाँ से माइनस किया, 26 को भी यहाँ ले गए, तो 26 में से क्या किया हमने, इसको यहीं रखा, हम सबको इस साइड लाते हैं। x² - 26x -2x प्लस 169 और -9, सबको सब्ट्रैक्ट करो। x² - 26 और 2 28, और ये 160, ये हो गया बराबर में 0। अब इसको करना सॉल्व। अब 160 के गुणनखंड आप बचाएंगे, बताएंगे मुझे क्या क्या होंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे 40 × 4 160, 40 को लिख सकते हैं 8×5 = 40, ये 4, देखो 5×4 = 20, 20 और 8 28, होगा कि नहीं होगा। तो 5×4 = 20, 8 160, तो इसको लिख सकते हैं x² - 20x -8x प्लस 16, 160 बराबर 0। ठीक है, तो इधर से x कॉमन, x-20, यहाँ से 8 कॉमन, x-20 बराबर 0। ये आ गया x-8 और x-20। तो x-8 बराबर 0, तो x बराबर 8, और अगर 20 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, देखने में थोड़ा लग रहा है लेकिन ठीक ठाक है, ज्यादा कठिन आंसर नहीं है इसका। तो ये बचे हैं एक, ये इसको मैं आपको आठ रिवीजन पर करें, ढूंढ के जहां से भी करना हो करिए, लेकिन जरूर लगा के जाइए। इसको आई थिंक हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही, ऑलरेडी कर लिया। हाँ, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, स्टार्टिंग में दिया गया। ये बचा है 1 2 3, ये तीन ऑप्शन, तीन और देख रहे हैं। चलो ये वाला देखो, मुझे तो a⁴ -b⁴ और यहाँ चाहिए b²। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या क्या, पहले तो इसको देखो, इसको लिख सकते हो आप a² - b² और a² + b², साथ ही साथ में ये 9 भी रहेगा। तो क्यों ना हम दोनों साइड इनको दे देते हैं कि इसको 3a² - b²,
इसको भी 3a² प्लस b²। अब एडजस्ट ऐसे करना है कि माइनस के 6b²। देखो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इसमें और इसमें, तो ये हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस नहीं कर सकते। इसका मतलब है मुझे यहाँ करना होगा क्या, माइनस। ठीक है, और इसके साथ प्लस, तभी आंसर आ पाए माइनस का। क्योंकि माइनस के चाहिए ना आपको 6b²। तो अगर मैं इसको लिखूं, देखो माइनस के 3a² और प्लस 3a², तो ये दोनों कैंसिल आउट, सिर्फ इतना बचे। ठीक है, सही है। तो अब हम इसको लिख देंगे मिडिल टर्म को क्या, -3a² माइनस b² इंटू एक्स प्लस, यहां से 3, इसको भी मुझे माइनस में ही लेना पड़ेगा, नहीं प्लस में लेना पड़ेगा, सही है। a² सही था, इधर पे प्लस कर दो, यहां पर लगा दीजिए माइनस। सबसे बड़ी दुविधा इसमें यही होती है माइनस प्लस की, अगर आपने इसमें गलती गड़बड़ कर दी बेटा, तो पूरा काम गड़बड़। माइनस ये a² माइनस b², ये प्लस है, प्लस b², तब ये माइनस का होगा जाके, तो माइनस के 6b² हो। फिर यहां से इसको लिखो a² माइनस b² और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² बराबर 0। इन दोनों में से 3 कॉमन और x कॉमन, तो ब्रैकेट में 3x प्लस a² माइनस b² ब्रैकेट बंद। इन दोनों में से 3, इधर भी x है, इन दोनों में से a² प्लस b² कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस नहीं प्लस a² माइनस b² बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया 3x माइनस a² प्लस b², दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस a² माइनस b² बराबर 0। तो 3x बराबर हो जाएगा क्या, a² प्लस b², और x बराबर हो जाएगा बेटा a² प्लस b² बाई 3। इसमें देखो 3x बराबर हो जाएगा a² माइनस b², तो x बराबर हो जाएगा a² माइनस b² बाई 3। तो ये हुए इस सवाल के रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। नेक्स्ट है कि सम एंड प्रोडक्ट दिया जीरोस का, ये दिया गया है। तो बताइए क्वाड्रेटिक, देखो -10 कहाँ लिखा है, ये है, इसमें है और इसमें है, ठीक, मतलब ये आंसर नहीं है। सम कह रहा है ये 3, ठीक है। तो जब इसमें रखेंगे तभी तो आएगा, तो प्लस थोड़ी ना यहाँ आएगा, वो तो माइनस माइनस डबल माइनस हो जाते हैं। चलिए यहाँ देखो, द सम एंड द जीरोस, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस वन इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ठीक है, सम जो है दो प्रोडक्ट के इक्वल है, ये है, मतलब c अपॉन इक्वल है -b/a के, तो c और b की वैल्यू इक्वल है एक्चुअली, और कुछ नहीं है। ये c बराबर है -b के, तो c का मतलब होगा 3 के, रख दिया यहाँ पर, और b का मतलब होगा 2 है, 2 माइनस के 2, तो k का मान मिल गया मुझे -2/3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ओके। सो वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस विथ योर RW ऑफ द लेक्चर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी क्वेश्चंस कर चुके हैं बच्चे। अब मैं प्रोबेबली ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए कि या तो मैं स्टैटिक्स लाऊंगा, ठीक है, स्टैटिक्स, या फिर ट्रिगो, या फिर ट्रिगो लेके आऊंगा। तो जिस तरीके से आपका रिस्पांस होगा उस तरीके से मैं नेक्स्ट चैप्टर को आपके लिए लेके आऊंगा। टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि 50 प्लस रहते हैं कई सारे, और प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहते हैं इसके। ठीक है, नाउ टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आप रिवीजन करते रहिए जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा रहे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।